बच्चों आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में 6 स्टैंडर्ड के हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में ये रहेगा आप लोग का कौन सा स्टैंडर्ड, अगर मैं बात करें यहाँ पे 1 मिनट, ये रहेगा 6 स्टैंडर्ड का, ठीक है। यानी कि और इसका सब्जेक्ट आप लोग का रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है आपका द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द हिस्ट्री, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन है ना आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज के वीडियो यानी कि आज के सेशन में बच्चा प्रोवाइड कर दूँगी। चैनल पे पहली बार हूँ बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो कि मेरी क्लास आपको मिलती है मंडे टू सैटरडे एवरी डे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये सारी इसके मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। मैंने क्यों और थियोरेटिकल रहेगा वो बाद में, केवल आज के सेशन में हम देखेंगे क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रीड करती चलूँगी और आपको क्या करना है बच्चा, आपको ये नोट डाउन करना है, आंसर लिखना है, ठीक है। तो आंसर लिखते चलिएगा अपने क्वेश्चन में, वर्कबुक में, नोटबुक में, जिसमें भी आपको टीचर्स दिखवाती हैं स्कूल की है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आंसर इन वन सेंटेंस में। और सबसे अगर मैं बात करूँ तो ये हिस्ट्री जो है ना बच्चा, ये आपके एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री, तो आंसर होगा हिस्ट्री इज़ द कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर टू द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्लोरिश, तो आंसर होगा द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्लोरिश वर द wherever the means of the livelihood are the plentiful, ठीक है। plentiful हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे दिया गया बच्चा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिएगा क्या पूछा है कि व्हाट डू द पीपल इन द हिली रीजन डिपेंड ऑन देयर द फूड, जो आपके क्या जो लोग थे हिली रीजन में किसके फूड, उनके किनके फूड पे वो डिपेंड थे। तो आंसर हो जाएगा इसका बेटा यहाँ पे द पीपल इन द हिली रीजन डिपेंड ऑन द हंटिंग गैदरिंग फॉर देयर द फूड, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, फूड को लिए हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, और जो फ्रूट्स मिलते उसको इकट्ठा करते हिली रीजन यानी कि पहाड़ी एरिया में, ठीक है। विच इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया, जो इंडिया में सिविलाइजेशन की सबसे पास कौन था, तो आप सबको पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड किया गया आपके यहाँ पे, नेम द 4 मेन पिलर्स ऑफ द हिस्ट्री। देखिए ये जब हम पढ़ते हैं तभी ये रहता है टाइम प्लेस सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द 4 पिलर्स आर मेन 4 पिलर्स ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे बेटा आपका है आंसर इन ब्रीफ, ठीक है। आंसर इन शॉर्ट में लिखना है, सॉरी ब्रीफ नहीं शॉर्ट। तो व्हाट डज द ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो ह्यूमन लाइफ टू लार्ज एक्सटेंड डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन इन विच दे लाइफ। सेकेंड पॉइंट द क्लाइमेट रेनफॉल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्लोरा एंड फॉना। फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फ्लोरा मीन्स एनिमल्स की स्टडी की जाती है, फॉना, ठीक है। हाँ ठीक है। फ्लोरा मीन्स जो होते यहाँ पे प्लांट्स फ्लावर की, और फौना मीन्स जो होते हैं आपके एनिमल्स का। ऑफ द रीजन्स वेयर वी लिव आर द सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट फीचर ऑफ आवर द सराउंडिंग फॉर्म द मीन्स ऑफ द आवर लाइवलीहुड। तो आंसर होगा क्लाइमेट रेनफॉल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्लोरा फौना ऑफ द रीजन इन विच द वी live from the means of the our livelihood, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच रीजन इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आंसर होगा बेटा इसका साउथ एशिया कंस्टिनेंस ऑफ द अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका भूटान नेपाल एंड बांग्लादेश कंसिडर द एक्सपेंस द सिग्निफिकेंट ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे गिव द रीजन। अब गिव द रीजन के आंसर आपको पूछा गया था, इसका आंसर लिखना है यहाँ पे। There is a close relationship between history and geography. आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ह्यूमन सेटलमेंट इन द रीजन हैव फ्लोरिश्ड ड्यू टू द जियोग्राफिकल कंडीशन of that region. They help to develop the lifestyle and culture of the region. Second point, due to the degradation of the environment, village and towns are deserted. Thus, we see that there is the close relation between the history and geography. सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है बेटा। इसका
इसको हम लेते पीपल आर द फोर्स लीव देयर द सेटलमेंट। आंसर होगा बेटे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट डैमेज ऑफ द इन्वायरमेंट ड्रॉट एंड द फॉरेन इन्वेजन लेड टू द स्कॉर्सिटी ऑफ द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे एज द रिजल्ट पीपल आर द फोर्स टू द लीव देयर द सेटलमेंट्स एंड द माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ द मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे यहाँ पे। तो शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, तो शॉर्ट नोट्स में क्या पूछा गया देखते हैं। द थर्ड डिजिट क्या होता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं कहीं टीचर लिखवा देते हैं, किसी किसी बुक में लिखा। थर्ड डिजिट इज द स्प्रेड अक्रॉस द राजस्थान, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ द गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे द पाकिस्तान। सतलज रिवर्स ईस्ट टू द नॉर्थ, अरावली माउंटेन्स रेंज टू इट्स ईस्ट, इंदस रिवर टू द ईस्ट वेस्ट एंड रन of the Kanch to the south. River Gagar that the originate in Himachal Pradesh is the third digit. Fourth point, main site of the ancient Harappa civilization are located in this region. Next question देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ वाला सेकेंड का यहाँ पे डेकान प्लेट्यू क्या होता है, तो द रीजन डिस्क्राइब्ड एज डेकान प्लेट्यू फॉल विद इन द इंडियन पेनिसुला। Second point, Vindhya and the Satpura mountain range are to its north, whereas the Sahyadri mountain range is the towards west. Third point, Sahyadri mountains range divides the plateau into the Western Ghat region and the Eastern Ghat region. Fourth point, towards the end of the Western Ghat are the Konkan, coastal Karnataka and Malabar region. Fifth point, the fertile land in this region led to the emergence of the several agricultural civilization as well as the small and the big, ठीक है, big after the fall of the मौर्य एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द हड़प्पास लाइफ इन द हिली रीजन एंड डैट ऑन द प्लेन। तो आंसर होगा यहाँ पे ह्यूमन लाइफ इन द हिली रीजन, ह्यूमन लाइफ इन द प्लेन। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा अगर देखा जाए द लाइफ ऑफ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का आंसर यहाँ पे लाइफ ऑफ द पीपल इज मोर डिस्टेंट। यहाँ पे द लाइफ ऑफ the people is completely less extensive. Second, not much fertile land is the available. Fertile land is available on the large scale. इसके थर्ड देते हैं फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर द स्केर्स। फूड ग्रेन्स एंड द वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन सफिशिएंट मेजर। तो फोर्थ यहाँ पे आपका कि दे अंडरटेक द हंटिंग ऑफ द एनिमल्स एंड गैदरिंग ऑफ द फूड फॉर द कंजप्शन, ठीक है, दे आर द कंज्यूम द फूड ग्रेन्स एंड द वेजिटेबल्स इन लार्ज क्वान्टिटी सो डैट दे आर नॉट डिपेंड ऑन द हंटिंग, ठीक है, ये इसके आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि ऑब्जर्व द फिजिकल मैप ऑफ द गिवन पेज नंबर 4 इन द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द क्वेश्चन इन द बेस ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि विच माउंटेन्स रेंज लाई इन द नॉर्थ इंडिया। तो आंसर होगा हिंदू एंड द हिमालय माउंटेन रेंज लाई इन नॉर्थ इंडिया। सेकेंड पॉइंट दिया गया यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया बेटा विच आर द रूट्स टू द इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। खाइबर पास इन द बोलन पास आर द रूट्स टू द इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। थर्ड क्वेश्चन बेटा दिया गया है वेयर डू द रिवर्स गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा मीट। आंसर होगा बेटा इसका द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा मीट इन द बांग्लादेश। नेक्स्ट फोर्थ में पूछा गया यहाँ पे कि नेम द आइलैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडिया पेनिसुला। तो आंसर होगा अंडमान निकोबार आइलैंड और टू द ईस्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि इन विच द पार्ट ऑफ द इंडिया डज द थार डेजर्ट लाई। आंसर होगा थार डेजर्ट लाई इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल पे पहली बार लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।